5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले एक डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज रफ्तार से कोरोना फैलेगा, क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के चुनावों में ये देखने को मिल चुका है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तर्क ये दिया गया कि अगर हम दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्यों की तुलना में देख लें कि चुनावी राज्यों में क्या आंकड़ा है, तो एक तस्वीर सामने आती है कि इन राज्यों में आंकड़े कम हैं कोरोना संक्रमण के। ये सच है, पर पूरा सच नहीं है, बल्कि आंकड़ों का अर्ध सत्य है। आंकड़ों की इस बाजीगरी से आज हम देश को खबरदार करेंगे। सबसे पहले चुनावी राज्यों में कोरोना की ताजा स्थिति जान लीजिए। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 8,334 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही यहां कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 33,946 हो गई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,292 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,009 हो गई। चुनावी राज्य पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,969 नए मामले सामने आए और एक्टिव मामलों की संख्या 19,379 हो गई, जबकि गोवा में 1,592 नए केस आए हैं और मणिपुर में यह संख्या 72 है। जाहिर है चुनावी राज्यों में कोरोना के आंकड़े भी कम गंभीर नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी राज्यों में कोरोना केस कम दिखाने के लिए टेस्टिंग की स्पीड कम कर दी गई हो। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने कोरोना के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और उसके नतीजे परेशान करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने भले ही 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा रखी हो, लेकिन रैलियों से कोरोना फैलने की बात पर चुनाव आयोग को ज्यादा यकीन है नहीं। I would like to say that as you are aware, and I think you must be reading also all the, where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. तो चुनाव आयोग के तर्क का सार यह है कि चुनावी राज्यों में कोरोना ने खुद को कंट्रोल किया हुआ है और इसकी भरपाई गैर चुनावी राज्यों में आउट ऑफ कंट्रोल होकर कर रहा है। क्या वाकई चुनाव और कोरोना के बीच 36 का आंकड़ा? फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में यूपी ने सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का काम किया था और इस समय भी यूपी का कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा चल रहा है। सतर्कता के लिए सरकार कार्य कर रही है। वैक्सीनेशन की ड्राइव को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव के अनुभव का तीसरे वेव पे ले रहे, तीसरे उस पर भी हम लोगों ने लागू किया है। नाइट कर्फ्यू हमारे यहाँ रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का लागू हो चुका है। इस डोर टू डोर स्क्रीनिंग की कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। महामारी भी है, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी से कई गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोविड प्रबंधन यूपी का बेहतरीन है। अमेरिका से बेहतर क्या? मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अमेरिका से बेहतरीन मैं अपने को कहूंगा। इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि हम अपने यहाँ लोगों के जीवन को बचाने में सफल हुए। सरकारें दावा कर रही हैं कि कोरोना के केस कम आना उनकी सफलता है, लेकिन डेटा बताता है कि ये कमाल नहीं बल्कि सिंपल सा गणित है, जिसका फॉर्मूला है कम कोरोना टेस्टिंग इज इक्वल टू कम कोरोना केस। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने रिसर्च की तो पता चला कि चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में 7 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच कोरोना की डेली टेस्टिंग में 19.6% का इजाफा हुआ है, जबकि इसी दौरान महाराष्ट्र में 43.9%, दिल्ली में 46.2% और पश्चिम बंगाल में 51.7% डेली टेस्टिंग बढ़ी। चुनावी राज्य पंजाब में तो कोरोना टेस्टिंग की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ एवरेज डेली टेस्टिंग बढ़ने के बजाय 21.7% घट गई है, यानी पंजाब में पहले से भी कम टेस्ट हो रहे हैं। अन्य चुनावी राज्य उत्तराखंड में टेस्टिंग 17.4%, जबकि छोटे राज्य गोवा और मणिपुर में टेस्टिंग लगभग डबल हुई है। गोवा में 47.8% और मणिपुर में 47.8% टेस्टिंग हुई है। अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि चुनावी राज्य में डेली कोरोना केस गैर चुनावी राज्यों से कम क्यों आ रहे हैं। ये समझने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है।
India, a country that lacks social distancing, has repeatedly failed to follow the science on masks and ventilation, and we don't even have adequate testing and sequencing infrastructure. These elections are just going to be more super spreader events across these states, creating more infection, more disease, and more mortality. आप कम टेस्ट करेंगे तो केस भी कम दिखाई देंगे, आप ज्यादा टेस्ट करेंगे तो केसेस की संख्या भी ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन चुनाव आयोग के लिए निर्णय लेने में ये एक मुश्किल समय है, क्योंकि अगर आप सही टेस्ट और सही तस्वीर कोविड की इन चुनावी राज्यों में नहीं दिखाएंगे तो चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है पॉलिटिकल रैलीज को बैन करने के ऊपर 15 जनवरी के बाद, इस पर बड़े सवाल खड़े होंगे। कम टेस्ट होंगे तो कम केस मिलेंगे, ज्यादा टेस्ट होंगे तो ज्यादा केस आएंगे, जिसके जरिए चुनावी राज्यों में कोरोना के मामलों को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन पॉजिटिविटी रेट इसकी पोल खोल रही है। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने दावा किया था कि यूपी में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0.24% थी, लेकिन आज की तारीख में 4.14% हो चुकी है। पंजाब में 8 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 2.1% थी, लेकिन अब ये बढ़कर 23.27% के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी तरह 8 जनवरी को उत्तराखंड में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.01% थी, वो 3 दिन में ही 7 गुना बढ़कर 7.57% हो चुकी है। मणिपुर में भी 3 दिन के अंदर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.1% से 4.14% और गोवा में 13% से बढ़कर 27.38% हो चुकी है। ये चुनावी राज्यों की वो तस्वीरें हैं जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनावी राजनीति में ये जायज हो सकता है, लेकिन कोरोना से जंग में नहीं। अब आज से करीब 6 से 8 महीने पहले कई लोग स्कूल की बात कर रहे थे कि स्कूल अभी मत खोलो, 2 महीने इंतजार करो, 3 महीने इंतजार करो, वैक्सीन का इंतजार करो, और उसके चलते स्कूलों को लंबे समय तक बंद रहना पड़ा। उसी तरह हम नहीं जानते हैं कि अगर अभी चुनाव नहीं किए जाएंगे तो उनकी सही विंडो क्या होगी। कोई भी व्यक्ति इस ओमिक्रॉन की सर्ज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है सर्ज अभी आए, हो सकता है सर्ज 6 महीने आए, और लेकिन एक चुनाव एक निहायत जरूरी एक्टिविटी है, उसको हम इंडेफिनेटली पुश नहीं कर सकते हैं। हमें ऑनगोइंग पेंडेमिक में और ओमिक्रॉन सर्ज के साथ वह तरीके ढूंढने होंगे जिसमें लोगों को कम से कम नुकसान हो और साथ में सारी जरूरी गतिविधियां चलती रहें, और चुनाव उनमें से एक गतिविधि है। तो कुल मिलाकर अभी जो पिक्चर पेश की जा रही है वो इस तरह है कि चुनावी राज्यों में केस कम है, गैर चुनावी राज्यों में ज्यादा। लेकिन असलियत ये है कि केस कम दिखाए जा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट सच बयान कर रही है।